साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को पूरे एक महीने पहले ही बता दिया गया था कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी 2026 में आने वाली है और जो बच्चे जानते हैं उन्होंने तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और फाइनली आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है 827। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज आप सभी को बताएंगे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ट्रेड्समैन के साथ साथ ड्राइवर की भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है, तो पूरी जानकारी मैं आपको विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ देते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एसएससी कांस्टेबल स्टेट्स में जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे आपको वो 21 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट है आपकी 20 अप्रैल 2026। यानी आपके पास पूरा एक महीना है इस फॉर्म को फिल करने का। एग्ज़ाम डेट आपकी अभी नहीं आई है और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आ जाएंगे। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी जो फीस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपये और वहीं एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। ठीक है, इसका पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट और आईएमपीएस के माध्यम से भी कर सकते हैं अपना फॉर्म, अगर आप खुद ही फिल कर रहे हैं तो। इसकी जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 से 21 साल है और मैक्सिमम जो एज है आपकी 23 से 27 साल है। इसमें कुल टोटल वोट्स आपके 827 हैं और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है आपका एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और ओबीसी वालों को 3 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 3 वर्ष की छूट है नियम अनुसार। और आपके एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पोस्ट में कितनी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेबल वेटरनरी में आपकी जो पोस्ट है वो 34 पोस्ट हैं ओनली, और कांस्टेबल जो ड्राइवर पोस्ट है उसमें आपकी 553 पोस्ट हैं और ये इस बार की ज़्यादा पोस्ट आपकी है। और कांस्टेबल जो गार्डनर है उनकी पोस्ट 41 पोस्ट आई हुई हैं और वाटर कैरियर की जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट ओनली आई हुई हैं। कांस्टेबल कुबलर में आपकी जो पोस्ट है 25 पोस्ट आई हुई हैं और टेलर में आपकी जो पोस्ट है वो 41 पोस्ट आई हुई हैं और वॉशरमैन में आपकी जो पोस्ट है वो 74 पोस्ट आई हुई हैं और बार्बर में आपकी 43 पोस्टें आई हुई हैं और वेटर में आपकी 3 पोस्टें आई हुई हैं। कांस्टेबल जो कारपेंटर होते हैं उनकी 7 पोस्टें आई हुई हैं और नर्सिंग ऑर्डरली में आपकी मात्र 1 पोस्ट आई हुई है। ये आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट नेम, और ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है जिसमें आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्निजेंट बोर्ड, मतलब जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है वो किसी भी महाविद्यालय से 10th पास किया हो। एप्लीकेशन शुड मीट वन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब जो फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए एक कंडीशन है, इसमें मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और 1 साल ITI रिलेवेंट ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड। मतलब आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में आपकी जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है आपसे, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ से। और इसका सिलेक्शन मोड क्या है आपका, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होता है आपका, फिर ट्रेड स्किल टेस्ट, मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रेड स्किल टेस्ट में आगे क्या क्या है ट्रेड के हिसाब से, फिर आपका ये फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। शारीरिक मानक मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड PST में ट्रेड्समैन पदों के लिए जो शारीरिक मापदंड है, ऊंचाई आपकी जनरल OBC और SC वालों की 167.5 सेंटीमीटर, ड्राइवर के लिए 170 सेंटीमीटर रखी गई है, वहीं महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर है। और जिसमें जो चेस्ट है आपका केवल पुरुष 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपके फुलाव चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है, वो आपके जनरल नॉलेज से आपके 25 प्रश्न आएंगे 25 अंक के, और मैथ में आपका 25 प्रश्न आएंगे 25 अंक के, और रीजनिंग में आपके 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। सामान्य हिंदी में आपके जिसमें आप चूज करेंगे हिंदी या इंग्लिश, उसमें से आपके 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, और कुल आपका जो प्रश्न होगा वो 100 होगा 100 नंबर का। पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ईजी या मॉडरेट ही रहेगा आपका पेपर का लेवल। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है पिछली भर्तियों के जो आधार पर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और न्यूनतम जो क्वालिफाइंग अंक चाहिए आपको जनरल OBC EWS के लिए 50% और SC ST के लिए 45% लाना अनिवार्य है। अब इसमें हम सैलरी की बात कर लेते हैं। जो सैलरी रहती है आपकी
एसएससी कांस्टेबल पद 7वें वेतन के आयोग के अनुसार आपका जो लेवल 3 की जो सैलरी रहती है आपको 21,700 से 69,100 तक रहती है लास्ट। और शुरुआत में आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है उसमें आपका डीए, एचआरए और राशन मनी को मिलाकर लगभग 32,000 से 38,000 प्रति माह के बीच होती है। स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद आपकी जो लास्ट सैलरी आपको मिलेगी, 1 साल बाद आपकी सैलरी 50,000 प्लस हो जाएगी और लास्ट सैलरी आपकी 69,100 तक मिलती है। और 8वें पे कमीशन के बाद आपकी यही सैलरी आपको 80 से 85,000 समथिंग मिलेगी आपको सैलरी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें अन्य लाभ भी मिलते हैं। मुफ्त आपको चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, कैंटीन सुविधा और कठिन क्षेत्रों में तैनाती पर एक्स्ट्रा हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है। और इसमें आपकी जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें पीईटी में आपका पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहती है 24 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ रहती है 18 मिनट में, जो आपको पार करना इसको अनिवार्य है। और आपको जैसे बताया आपको रिटर्न एग्जाम होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और स्किल ट्रेड संबंधित ट्रेड जैसे कुकिंग आपका हो गया, ड्राइविंग आप प्रैक्टिकल टेस्ट 50 अंक का केवल क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यह अंतिम चरण होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो क्या डॉक्यूमेंट, कौन से सर्टिफिकेट आपके लगेंगे वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ से इनका फॉर्म जैसे मान्य हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, तो पूरी मेहनत इनकी बेकार चली जाती है बच्चों की। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके चाहिए और यहाँ से क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, उसके बाद ही आप इसका फॉर्म फिल आपका सही से माना जाएगा। इसमें सच एक्टर जो है 10th की मार्कशीट मांगे आपकी, वो तो आपको लगानी पड़ेगी। अब जो व्यक्ति ड्राइवर के पद के लिए कर रहा है तो उसके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। और पशु चिकित्सा वेटरनरी में के लिए 10वीं के साथ 1 साल का अनुभव संबंधी क्षेत्र में। अन्य ट्रेड जैसे कुक हो गए या वॉशरमैन और वेबर आदि संबंधित ट्रेड में आपको 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और 1 साल का आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। और आपके पास कोई भी आईटीआई से डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के उम्मीदवारों के लिए। और वो भी आपका ये सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए, आपका केंद्र वाला, राज्य वाला इसमें नहीं लगेगा। अगर आप लोग लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। और इसमें निवास प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य ही है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा। ट्रेड में कुक रसोईया की ट्रेड में आपको चपाती बनाना, चावल पकाना और सब्जी और दाल बनाना, मसालों की पहचान इत्यादि होनी चाहिए। और ड्राइवर में गाड़ी चलाना, आपको ड्राइवर में तो सीधा ही मालूम, ट्रैफिक साइन की पहचान आपको अच्छे से होनी चाहिए और गाड़ी के छोटे मोटे जो रखा हुआ है वो आपको आने ही चाहिए। वाटर कैरियर में आपको बर्तन धोना आना चाहिए, आटा गूंदना आना चाहिए, सब्जियां काटना। और बार्बर नाई में बाल काटना आपको आना चाहिए और शेविंग करना। टेलर वर्दी की सिलाई और माप लेना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों यह आपको पूरी जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया कम टाइम में। अब आप लोग अपनी जानकारी के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको कोई भी गलती नहीं करनी है फॉर्म फिल करने में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं।